अब्बास शुरू होती है पटग्राम में मंगल के दिन सुबह 6 बजे के करीब। कुछ तालिब इल्म जिनका नाम मैं आपके साथ शेयर करता चला जाता हूँ: इबरार, रिजवानुल्लाह, इरफान, उस्मान, अताउल्लाह, नियाज मोहम्मद और शेर नवाज, और उनके उस्ताद जो गुलफराज हैं। ये तमाम लोग एक चेयर लिफ्ट में सवार होते हैं और स्कूल की जानब रवां होते हैं। अब हजूर वाला, इस मुल्क पाकिस्तान में कोई अचंभे की बात नहीं है कि बच्चे चेयर लिफ्ट से स्कूल क्यों जा रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के बिलखसूस नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये एक आम सी बात है कि जो स्कूल हैं वो बच्चों को उनके इलाकों में या उनके देहातों में अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, तो उनको तालीम हासिल करने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। और यकीनन इसी अमर के लिए और इसी काम के लिए वो बच्चे सुबह 6:30 बजे निकलते हैं, और किसी तरीके से वो जो चेयर लिफ्ट की एक रस्सी टूट जाती है और हादसा खड़ा हो जाता है। अहले इलाका इकट्ठे हो जाते हैं और पाक आर्मी की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो भी पहुंच जाती हैं। ये मामला सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक चलता है। उसके दौरान मामला इस तरह होते हैं कि सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स जाती हैं, उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, एसएसजी कमांडो पार्टिसिपेट करते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अब उस लिफ्ट के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं उनको हौसला दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जनाब आप बेफिक्र रहें, आप तक मदद आ रही है। और मदद को पहुंचते पहुंचते ज़ाहिर बात है जो हालात थे वो भी नासाजगार थे, मौसम ने भी साथ नहीं दिया और दीगर इस किस्म की हर्डल्स जो फेस कर रहे थे हमारे नौजवान। और एट द एंड ऑफ द डे ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रात 12 बजे तक जारी रहा, और मकामी कुछ लोगों की मदद से मिलजुल कर उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये एक ऑपरेशन एक नहायत मुश्किल ऑपरेशन था, एक नहायत मुश्किल मरहला था, जिसमें हेलीकॉप्टर्स को नीचे भी नहीं ला जा सका, क्योंकि हवा का एक अपना जो हेलीकॉप्टर्स की जो पर है उनका एक अपना प्रेशर है, जिस प्रेशर के बायस केबलों के ऊपर जो रेजिस्टेंस जो थी वो प्रोड्यूस हो सकती थी। और इस तरह के मामलात जिसको ज़ेरे नज़र रखा गया और इस ऑपरेशन को डील किया गया। इसके अंदर हमारे जो कोर कमांडर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, वगैरह 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 वगैरह। स्टोरी शॉर्ट, ये बच्चों को बहफाजत पहुंचा दिया गया। अहले इलाका की कुछ अपनी शिकायत भी अपनी जगह मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि हमें बच्चों को ज़ाती तौर पर अपनी कोशिश, अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू नहीं करने दिया गया। हम शायद ये रेस्क्यू के ऑपरेशन जल्दी कर लेते, लेकिन एनीवे ये अजम्पशंस हैं, लोगों का गम गुस्सा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बात यहाँ पर इस बात पर भी की जा सकती है, ना सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान बल्कि पंजाब के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, इवन जिसमें हम जेहलम की बात कर लें, और दीगर और इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हसूल इल्म के लिए तालिब इल्मों को चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन खैर यहाँ पर सबसे बड़ी बात और बहादुरी की बात यहाँ पर यह थी कि जो गुलफराज साहब हैं, जो असातिज़ा हैं बच्चों के, उन्होंने लिफ्ट से निकलने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि सबसे पहले मेरे जो तालिब इल्म हैं, मेरे शागिर्द हैं, पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, इंशाल्लाह उसके बाद मैं ख़ुद को रेस्क्यू करवाऊँगा। एक बहुत अच्छा गेस्चर था। असातिज़ा किराम की जितनी इज़्ज़त की जाए उतनी कम है, और एक नई एग्जाम्पल एक उस्ताद ने आज सेट की। और यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ ढेर ज़्यादा बुराइयाँ भी हैं वहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में जहाँ ढेर सारे दूसरी कौमों की तरह, दूसरे मुल्कों की तरह बुरे लोग रहते हैं, वहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, लेकिन यकीनन ये तनासब जो है बहुत कम है। लेकिन खैर अच्छा गेस्चर है, अप्रिशिएट करना चाहिए। पूरा मुल्क, पूरी कौम ने दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम तर बच्चे सेफली रेस्क्यू किए जा चुके हैं। और कोशिश ये की जानी चाहिए कि इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए। अगर हम स्कूल एटलीस्ट वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये जो केबल लिफ्ट्स हैं इनकी जो सेफ्टी है उससे रिलेटेड कोई रेगुलेटरी अदारा होना चाहिए जिसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करे, और आइंदा मुस्तकबिल के अंदर या मुस्तकबिल करीब या बईद के अंदर हम इस तरह के हादसात और परेशानियों से बच सकें। अल्लाह हाफिज़।